बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। काशकर भाई, उम्मीद आप सब खराफियत से होंगे। आज की जो हमारी वीडियो है उसका टॉपिक ये होने वाला है कि जो पनीरी है, धान की पनीरी जो होती है, धान का बीज जो होता है, उसकी जो है वो बुझाई से लेकर तैयारी तक जो है, पनीरी की तैयारी तक जो है वो आज की वीडियो होने वाली है। कौन से ऐसे जो है ना वो इक़दाम करने चाहिए जिससे हम अच्छी और सेहतमंद जो है वो पनीरी तैयार कर सकते हैं। वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो को आखिर तक देखिएगा। सबसे पहले नंबर पे जो मेन जो चीज़ आती है वो ये है कि बीज को जहर लगाना है। बीज को जहर क्यों लगाते हैं? बीज को जहर इस वजह से लगाते हैं चूँकि धान की जो फसल है उस पर बकाइनी का जो है ना वो मसला आता है। बकाइनी के मसले को दूर करने के लिए हम बीज को जो है ना वो जहर लगाते हैं। इसे हम टेक्निकली सीड ट्रीटमेंट भी कह सकते हैं। इसके अलावा इसकी भी 100% जर्मिनेशन के लिए हम जो है वो सीड ट्रीटमेंट करते हैं, बीज को जहर लगाते हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पे बात करें तो जब हम अपने बीज को जो जहर लगा लेते हैं और उसको दब्बू दे देते हैं, दब्बू देने के बाद हमारे अक्सर काश्तकार ऐसा करते हैं कि फौरी जो है इसे दब्बू से हटा के जो है वो अपनी खेत में जो है वो छटा करवा देते हैं। ये एक गलत तरीका है। ध्यान से अच्छे तरीके से देख लें, जब आप दब्बू किया होता है आपने जो अपना बीज है धान का, तो ये चीज़ जो है ना वो वाज़े देख लें कि अंगूर जो है वो सारे बीज ने मारा हो तो तब आप छटा करवाएं। अगर सारे जो है वो बीज ने अंगूर नहीं मारा तो आप जो है वो धान के बीज का छटा ना करवाएं। इससे जर्मिनेशन अफेक्ट हो सकती है, जर्मिनेशन जो है इससे मुतासर हो सकती है। जितना टाइम पीरियड जो है वो दब्बू के लिए चाहिए उतना टाइम पीरियड कम से कम जो है वो आप पूरा करें और फिर जो है वो जो है ना वो तैयारी करके नर्सरी की वहाँ पे आप छटा करवा सकते हैं। तीसरे नंबर पे सबसे अहम चीज़ जो है वो ये है कि धान की जो पनीरी है या चाहे धान की फसल है या फिर कोई और जो फसल है, जिंक जो है वो बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल होता है। जिंक जो है वो बड़ा बेहतर जो है ना वो किरदार अदा करता है। ये एक जुज़ है। तो कोशिश ये करें कि आप जो पनीरी की बुझाई कर रहे हैं, आपकी जो है ना वो मैच्योर हो जाती है थोड़ी सी, तब आप इसमें जिंक का और यूरिया का जो है ना वो मुतवातर छटा करवाएं। इससे आपकी जो पनीरी है ये एक तो वो सेहतमंद रहेगी और दूसरे नंबर पे उसकी जो नशोनुमा है वो भी बेहतर होगी और ट्रांसप्लांट होने के बाद जो है वो अच्छी जो जड़ है वो मजबूती जो है उसमें आ जाएगी, पकड़ आ जाएगी। जो मेन उसकी ग़िज़ाई जड़ होती है जिससे जो पौधा है वो खुराक हासिल करता है, वो जो है वो ताकतवर होगी और आपकी जो फसल है वो अच्छे से ग्रो कर पाएगी। इसलिए जिंक और जो यूरिया होता है उसका मुतवातर इस्तेमाल लाजमी करें। इसके बाद जो है वो 12 से 14 दिन के अंदर आपका जो बीज होता है वो अंगूरी मार के पनीरी जो है वो तकरीबन जो है 2 से 3 पत्तों पे आ जाती है। तो कोशिश ये करें कि तब जो है वो आप जड़ी बूटी मार स्प्रे को जो है वो यकीनी बनाएं। जड़ी बूटी मार अगर आप नर्सरी में इस्तेमाल कर लेते हैं तो तकरीबन आपकी जो 70% जड़ी बूटियाँ वो कंट्रोल हो जाती हैं और ये आगे शिफ्ट होने से बच जाती हैं। जिस तरह आजकल हमारे जो इलाके में घोड़े घास का बहुत ज़्यादा इशू है, घोड़े घास के लिए अलबत्ता अगर आप शिफ्टिंग के बाद स्प्रे करते हैं या फिर ब्यूटाक्लोर का इस्तेमाल करते हैं या फिर जो है ना वो पायराज़ोसल्फ्यूरान है उसका इस्तेमाल करते हैं, तो उससे जो है ना वो अच्छे और बेहतर नताइज नहीं मिल पाते आपको। उसका बेहतर हाल यही है कि आप जब पनीरी की जो है ना वो नर्सरी में स्प्रे कर देते हैं तो तब उसको जो है ना वो अच्छे से कंट्रोल किया जा सकता है। घोड़े घास का और कोई भी चौड़े पत्ते में या नुकीले पत्ते में जो जड़ी बूटियों का कंट्रोल है, आप जो है वो नर्सरी में ज़रूर उसको स्प्रे करें जड़ी बूटी मार का। और इसके अलावा कोशिश ये करें कि जब स्प्रे कर रहे हैं तो स्प्रे के दौरान, जड़ी बूटी मार स्प्रे के दौरान आपकी जो नर्सरी होती है उसमें तार बत्तर होना चाहिए। आपकी जो ज़मीन है वो गीली होनी चाहिए। इसके बाद 24 घंटे के बाद आप पानी लगाएं और 2 से 3 दिन तक आप नर्सरी में पानी खड़ा रहने दें। इसके बाद अगर बात करें पनीरी जब हमारी मैच्योर हो जाती है, 25 से 30 दिन की जब पनीरी हो जाती है तो हम इससे ट्रांसप्लांट करते हैं। हमारी अक्सर ज़मीनें सख्त होती हैं, ट्रांसप्लांट 25 से 30 दिन के बाद जब हम ट्रांसप्लांट करने लगते हैं तो सख्त ज़मीन जो है वो उसमें पटाई का जो अमल होता है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इसके लिए जो है ना वो ह्यूमिक एसिड जो है वो मार्केट में मिल जाता है। 2 से 3 दिन पहले जो है वो आप दानेदार ह्यूमिक एसिड पानी लगा के पनीरी पे जो नर्सरी है उसमें पानी लगाएं और ह्यूमिक एसिड का जो है ना वो आप इस्तेमाल करें। इससे आपको जो है वो इंशाल्लाह एक तो ज़मीन नरम हो जाएगी और पटाई में जो है वो बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। तो इससे इंशाल्लाह आपको बेहतर जो है ना वो फ़ायदा मिलेगा। और लास्ट पे अगर हम बात करें तो आखिरी जो मरहला होता है वो जब हम पनीरी को शिफ्ट कर रहे होते हैं तो वो ट्रांसप्लांटिंग शॉक होता है। जब हम पौधे को एक जगह से उठा के दूसरी जगह पे हम शिफ्ट करेंगे, फ़र्ज़ करें हमने पनीरी जो है वो नर्सरी से उठा के हमने जो एकड़ आपका जिसको आपने लाभ का जो चावल के दान की फसल के लिए हमने तैयार किया था वहाँ पे शिफ्ट करना है। वहाँ पे शिफ्ट करते करते उसको एक शॉक मिलता है, दचका मिलता है।
चूँकि वो ज़मीन से जो है ना वो उखड़ जाता है, उसकी खुराक लेने का अमल जो है वो बंद हो जाता है। इस ट्रांसप्लांटिंग शॉक को जो है ना वो टेक्निकली अगर बात करें, इस ट्रांसप्लांटिंग शॉक से बचने के लिए आप जो है ना वो पनीरी से एक आधे दिन पहले जो है वो आप अमाइनो एसिड का या किसी भी अच्छे जो है ना वो ताकत का स्प्रे जो है ना वो कर सकते हैं। मार्केट में जो है वो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर अमाइनो एसिड ये मार्केट में आपको मिल जाते हैं, तो आप इनका जो है ना वो इस्तेमाल करके आप अपनी जो पनीरी है उसको सेहतमंद रख सकते हैं। तो यही था आज की वीडियो में। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।